कहाँ तक बताया था? हाँ सॉरी, जो पिछले क्लास में बोला था अंशुल, फॉर्मूलाज साइन, याद करके सारा। हाँ फॉर्मूला सारा याद करके आना है। एंड साइन 5a का कॉस 5a का इन टर्म्स ऑफ क्या, इसको बोले थे एफ ऑफ साइन ए के टर्म्स में, ठीक है। इसको बोले थे एफ ऑफ कॉस ए का फंक्शन, है ना। कॉस 2a नहीं आना चाहिए, जहां भी होगा कॉस ए। कॉस ए के टर्म्स में जो भी पॉलिनोमियल आएगा वो पूछे थे कि इसमें करके आना साइन 5a में। ये भी बोला था कि साइन ए के टर्म्स में जो पॉलिनोमियल होगा, है ना, साइन ए को अगर एक्स कर देंगे, लेट कर लेंगे थोड़े देर के लिए, तो एक्स में पॉलिनोमियल आएगा तो वो वैल्यू बताना है। क्यों वैष्णवी? नहीं सर। नो सर। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? जैसे साइन 5a है, इसको रिड्यूस करके इसके फॉर्म में ले जाना है, ए नॉट प्लस a1 साइन ए प्लस a2 साइन स्क्वायर ए प्लस a3 साइन क्यूब ए प्लस a4 साइन टू द पावर 4a, a5 साइन टू द पावर 5a। अब इसमें बताना है कि a नॉट क्या होगा, a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, a3 का वैल्यू, a4 का वैल्यू एंड a5 का वैल्यू बताना है। इस सारे मीन्स जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या होगा, इसको इस टर्म्स में रिड्यूस करना है। इसीलिए लिखा हूं फंक्शन ऑफ साइन ए। जहां भी आएगा इसमें एक्सपेंशन में तो साइन ए ही आना चाहिए, साइन 2a साइन 3a नहीं। कैसे करेंगे इसको, कुछ आइडिया है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ दे देगा एक्सपेंशन के टर्म्स में, बोलेगा कि ए नॉट प्लस a5 का वैल्यू क्या होगा। बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको तोड़ सकते हैं हम लोग a+4a में, फिर उसका वैल्यू हम लोग लिख के वैसे तोड़ते जा सकते हैं। a+4a में, है ना। ओके ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, चलो इसको लिख लिए साइन a+4a, राइट। उसके बाद बताओ। नो सर, इसको साइन ए कॉस 4a प्लस कॉस ए साइन हाँ 4a के फॉर्म में लिख बट सकते उसमें फिर से बाद में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना होगा फर्दर। हम लोग क्यों नहीं इसको डायरेक्टली, हम साइन 2a का वैल्यू भी पता है तो 2a प्लस 3a में ब्रेक कर लें। इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 2a कॉस 3a प्लस कॉस 2a साइन 3a। साइन 2a का फॉर्मूला पता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। यहाँ पे cos 3a का फॉर्मूला पता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है प्लस। अब देखो साइन में ले जाना है तो इसको क्या करेंगे, साइन के टर्म्स में ही रखते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये सुनो, यहाँ पे साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, राइट। हम लोग को साइन में ले जाना है, इट मीन्स जहां जहां कॉस है उसको क्या करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना होगा। तो देखो ये क्यूब है, यहाँ पे कॉस ए है और यहाँ पे कॉस ए है, तो कॉस ए से हम लोग को साइन में जाने के लिए कॉस स्क्वायर ए चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से कॉस ए बाहर ले लेंगे तो साइन ए तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 प्लस, यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए माइनस 6 साइन क्यूब ए, ये सुनो, प्लस 8 साइन टू द पावर 5a। अब ध्यान देना, अगर इसमें देखा जाए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ देखो तो फाइनली क्या आ रहा है, बताओ जल्दी से, अगर याद रहता है तो ठीक है। ट्राई करना कि इसका एक्सपेंशन, ओके 1 मिनट, एक मिनट, आवाज आ रहा है ना? यस सर। हाँ ट्राई करो क्या आता है। तीन ही टर्म उसमें आएंगे, फाइव 5 माइनस 20 साइन क्यूब ए प्लस 16 साइन टू द पावर 5 है। देखो तो आ रहा है कि नहीं फाइनली। आ गया? हेलो सर एक मिनट। अंशुल? सर अभी अब स्क्रीन दिखा। हाँ वो, अरे मिस्टेक से वो क्या हुआ था, पावर बटन प्रेस हो गया था तो बंद हो गया था सिस्टम। ये देखो कुछ आएगा, 5 माइनस 20 साइन क्यूब ए राइट प्लस 16 साइन टू द पावर 5 ए। देखो तो यस सर। आ गया? यस सर। सिमिलरली ये होमवर्क में रहेगा, है ना? सेम कॉस टू द पावर, ये सिर्फ दे रहा हूं कि प्रैक्टिस के लिए ना, कैसे उसको रिड्यूस करते हैं। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आए तो खुद से कर सकते हो। तो अगर पूछेगा कि A5 का वैल्यू कितना है तो 16 आ जाएगा, है ना? यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 पूछ दिया जाएगा प्लस A0, तो वैल्यू कितने आ जाएंगे? 1, है ना? किसी तरह से भी क्वेश्चन इसको फ्रेम किया जा सकता है। अब A2 का वैल्यू पूछ देगा तो 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो डिफरेंट डिफरेंट क्या करेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन करके वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। A1 प्लस A2 पूछ देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 पूछेगा तो क्या होगा,
0? यस और नो? अंशुल यस सर। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या देख लिए थे? मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल एंगल्स। इसमें sin 2a cos 2a sin 3a cos 3a, राइट। अब इसके बाद tan a प्लस b का फॉर्मूला बताया था ना? यस सर, tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b tan a प्लस tan b by अपॉन 1 माइनस tan a tan tan a b। इंटू tan b। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूले में? उल्टा ये कर देंगे। माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। कॉट में रहेगा तो इसी को क्या करेंगे? कॉट में 1 by हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। सपोज फॉर्मूला कुछ tan a प्लस b प्लस c, वैष्णवी बताओ क्या होता है? सर ये नहीं पता। अगर देखो इसको अगर फाइंड आउट करना है ना तो क्या करना है कि हम लोग a प्लस बी का फॉर्मूला पता है तो b एंड c को साथ में रख सकते हैं, ठीक है। b एंड c को क्या कर सकते हैं? साथ में रख सकते हैं, a को अलग कर सकते हैं, फिर इस तरह से एक्सपैंड करोगे, देन tan b प्लस c आएगा, उसमें फॉर्मूला फिर यूज करके फिर एक्सपैंड कर सकते हो और सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ये आएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c, यहाँ पे माइनस tan a इंटू tan tan b b इंटू tan c tan c अपॉन 1 माइनस, देखो ये ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a, ठीक है। ये होगा, ठीक है, याद रहेगा। यस सर, याद कर यस लेंगे सर। इसको भी। अब देखो इसको सिंपल तरीके से अगर याद रखोगे, हो सकता है समटाइम्स इससे ज्यादा वाले रहेंगे, tan a प्लस b प्लस c प्लस d रहेगा, तो उसका कैसे फॉर्मूला तुमको सिर्फ याद रखना है ना। डेरिवेशन का तरीका कि ऐसे ही होगा कि a प्लस बी को कैपिटल ए मान लो, सॉरी a प्लस बी को अल्फा मान लो, c को गामा मान लो, उसको एक्सपैंड करो, फिर इसी तरह से 1 by 1 एक्सपैंड करोगे तो आ जाएगा। लेकिन समटाइम्स फॉर्मूला तुमको जरूरत पड़ेगा, सपोज a1 a2, यहाँ पे क्या हो जाएगा a3, इस तरह से an। अगर बीच में माइनस आता है तो उसको क्या करेंगे? माइनस a2 रहता है तो इसको लिख लेंगे, प्लस उसके पहले लिख लेंगे और माइनस a2 ब्रैकेट में कर लेंगे। तो जहां पे tan a2 आ रहा है उसको माइनस से प्लेस कर देंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना? तो ये ध्यान में रखना, वो माइनस आएगा तो एडजस्ट हो जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है कुछ ऐसा, सिग्मा tan a1 लिखेंगे, है ना। या सिंपली ऐसे कर लो, इसको लिखने का तरीका s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस s7 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते चला जाता। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6 प्लस s8 एंड सो, ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग समझेंगे कि s1 क्या है, तो सिग्मा tan a1, ठीक है। s2 क्या है, सिग्मा tan a1 इंटू tan a2। s3 क्या है, सिग्मा tan a1 इंटू tan a2 इंटू tan a3। इसका भी मीनिंग समझाऊंगा, s4 सिग्मा tan a1 इंटू tan a2 इंटू tan a3 एंड सो ऑन।
एस एन आएगा तो इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा, हालांकि एक ही टर्म मिलेगा, tan A1 इंटू tan A2 इंटू tan A3 डॉट 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 tan AN। अब मीनिंग समझेंगे, सिग्मा अगर कुछ अल्फा बीटा और गामा टर्म्स होता है, 3 टर्म्स है ना, सिग्मा अल्फा लिखने का मीनिंग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, टेकिंग 1 एट ए टाइम। सिग्मा अल्फा बीटा होगा तो टेकिंग 2 एट ए टाइम, है ना, प्रोडक्ट ले लेंगे तो अल्फा बीटा पॉसिबल है, अल्फा गामा पॉसिबल है, प्लस बीटा गामा पॉसिबल है। टेकिंग 2 एट ए टाइम कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स ही पॉसिबल होगा। अगर सिग्मा अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है टेकन 3 एट ए टाइम तो एक ही पॉसिबिलिटी है, अल्फा बीटा गामा। नहीं समझ में आया, क्लियर है ना? यस सर। सर अल्फा बीटा क्या लिया, अल्फा बीटा गामा क्या? हाँ, अगर यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3 लिखा टर्म्स हुआ का है, सम है सर, tan A प्लस हाँ, B प्लस C। यहाँ पे सिग्मा अल्फा लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का सम, टेकिंग 1 एट ए टाइम। यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ टर्म्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। यहाँ पे क्या है, 3 टर्म्स प्रोडक्ट में दिया हुआ है, तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स टेकिंग 3 एट ए टाइम, मीन्स एक बार में 3 ही लेना है। यहाँ पे क्या है, 3 में से एक साथ में कितना लेना है, 2 को लेना है और उसका सम देखना है ना, तो वो डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अल्फा स्क्वायर कर दोगे, अल्फा इंटू अल्फा भी ले लोगे, ऐसा नहीं, वो दोनों डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे बता रहा है ना। सिंपली ऐसे लिखा हुआ रहेगा, अल्फा स्क्वायर, इट मीन सेम वाले पॉसिबिलिटी लिखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। आई बात समझ में, सिग्मा अल्फा बीटा स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा जी, कि एक को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, तो अल्फा को कांस्टेंट रखें तो बीटा स्क्वायर पॉसिबल है, अल्फा गामा स्क्वायर पॉसिबल है, देन बीटा को फिक्स रखें, गामा स्क्वायर पॉसिबल है, प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर पॉसिबल है, फिर गामा को फिक्स रखें तो अल्फा स्क्वायर पॉसिबल है, फिर बीटा स्क्वायर पॉसिबल है, तो ये पॉसिबिलिटी होता है ना, ये वाला चीज ध्यान में रखना, ये तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरूरत भी पड़ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दिखता है। आ रही बात समझ में, क्लियर है अंशुल? यस सर। क्लियर है ना? तो इस वाले पार्ट को हम लोग देखो, इस वाले पार्ट को आप बोल सकते हैं, ये बेसिकली क्या है, tan के फॉर्म में है, तो ये S1 हो गया, 3 एट ए टाइम, देखो यहाँ पे 3 लिखा हूं तो अल्टरनेट साइन होगा, देखो S1 माइनस S3, ये देखो ऑड वाले नंबर्स हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना ऑड, और S1 में पॉजिटिव होगा, फिर माइनस प्लस माइनस, इस तरह से सीक्वेंस ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इजी है। फिर यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8, है ना, एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। तो तुमको क्वेश्चंस में कितना, बहुत ज्यादा तो 4 तक आएंगे, मैक्सिमम जाएगा तो 5 तक, 4 से ज्यादा तो एक्सीड भी नहीं करेगा, मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 तक ही जाएंगे, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इसमें जो आता है tan 3a का फॉर्मूला, सो tan 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, ए बी सी जो है वहां पे क्या पुट कर देंगे, a प्लस ए प्लस ए, 3a हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो अब देखो इस वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan a प्लस tan a, क्या लिखेंगे, 3 3 tan tan a, A उसके बाद tan a इंटू tan a इंटू tan a, क्या लिखेंगे, tan क्यूब a, क्यूब। और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, क्लियर है? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर a प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा,
tan 3a का फॉर्मूला, तो tan a प्लस tan a प्लस tan a, ध्यान देते जाना। तो 3 tan a हो जाएगा यहाँ पे, tan a इंटू tan a इंटू tan a, tan क्यूब a हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, इस वाले प्लेस पे tan a इंटू tan a, tan a इंटू tan a, tan a इंटू tan a, ये कितने टाइम्स मिल रहे हैं टर्म्स? 3 टाइम्स मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 3 इंटू tan a, tan स्क्वायर है। ये सुनो, देखो यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, ठीक है। यस सर। एक और फॉर्मूला होता है साइन 2a का, जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan a के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जरूरत पड़ेगा, हो सकता है फंक्शन में जरूरत पड़े, बहुत सारे जगह पे सीक्वेंस सीरीज में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो साइन 2a का जो वैल्यू होता है डिफरेंशिएशन में इवन जरूरत पड़ सकता है ये फॉर्मूला को, तो ध्यान में रखना। साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan इन टर्म्स ऑफ tan a, 2 tan a अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। इसके बाद cos 2a का भी इन टर्म्स ऑफ tan a लिख रहा हूं, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखें। अब देखो कैसे इसका डिराइव कर सकते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के तुम साइन 2a ला सकते हो, आ जाएगा। देखो जैसे 2 tan a अपॉन ये क्या 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है, न्यूमरेटर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है। अब इसको क्या करना है साइन a बाई क्या हो जाएगा कॉस है। cos a, सो 2 sin a बाई cos a, एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin a इंटू cos a बचेगा, ये क्या हो गया यस sin सर, 2a हो हो गया ना। गया। यस सर। अब देखो इसको भी सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए अलग अलग कर दो, तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अब माइनस यहाँ देखो tan स्क्वायर ए आई इंटू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको क्या करना है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा cos 2a हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहां से भी ऐसा नहीं है, यहां से जब जा रहे हैं तो यहां से भी यहां तक आ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। क्या करते हैं इसको, जैसे cos, इसका रिवर्स में चले जाओ कि cos 2a को लिखते cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करते cos स्क्वायर ए को लिख लेते हैं हम लोग क्या 1 बाई सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर है ना, 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिख लेते हैं, और यहाँ है। पे एलसीएम। हाँ साइन एलसीएम ले लेते हैं, फिर यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, ओके अच्छा ठीक है, हाँ क्या हुआ, क्या आ जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं कॉस स्क्वायर ए को बाहर ले लेते हैं, देखो कॉस स्क्वायर ए बाहर ले लिया, ठीक है, सो 1 माइनस क्या आ जाता है tan स्क्वायर ए आ जाता है, ये सुनो। यस सर। अब इसको डिनोमिनेटर में भेजते तो सेक स्क्वायर ए हो जाता, अब इसी पार्ट को क्या लिखते हो 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड जाना क्या है ज्यादा इजी है ना, वो सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड से राइट साइड जाओगे तो एक स्पेसिफिक वे में ही करना पड़ेगा, है ना। बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। यस सर। यस सर। अब इसके बाद जैसे सम मल्टीपल्स का एंगल, फॉर्मूला ऑफ सब मल्टीपल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन, है ना। अब ध्यान देना साइन ए अगर लिखा हुआ है
इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin a/2 into cos a/2। आ रही बात समझ में? cos sir. a लिखा हुआ है तो 2 cos स्क्वायर a/2 -1। इसका सारा फॉर्मूला ध्यान में रखना। यहाँ 1 - 2 sin स्क्वायर a/2 और क्या होगा, cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। हम लोग अभी फॉर्मूला ही देख रहे हैं, इस टॉपिक में तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद है और उसका यूज आता है तो क्वेश्चंस बन जाएंगे इजीली। ठीक है, थर्ड जो फॉर्मूला है, अगर sin a लिखा हुआ है तो अगर इसको किसके टर्म्स में ले जाना है, tan के टर्म्स में, तो क्या लिख सकते हैं, 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। अंशुल समझ में आ रहा है ना? यस सर। 4 नंबर cos a है तो इसको भी लिख सकते हैं tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद 1 प्लस साइन a लिखा हुआ है या माइनस, ये क्या हो जाएगा, साइन a/2 प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, cos a/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। ये सुनो, ठीक है, ये सब तो बहुत ज्यादा यूज होता है ये सब, है ना, तो ध्यान में रखना। कोई भी फॉर्मूला ये होगा कि नहीं, 5th नंबर जो लिखा हूं दिख रहा है स्क्रीन पे, Yes sir. होगा या बताना होगा इसमें सर कुछ? ये डिराइव कर दीजिए। बहुत मार खाएगा। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं, है ना, तो साइन ए को लिख सकते हैं जी 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक है, हाँ, अब 1 को क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर a/2 प्लस अच्छा, कॉस स्क्वायर a/2। अब हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। यस सर समझ गया अब। समझ गया ना, माइनस रहेगा तो माइनस, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसके बाद और भी फॉर्मूला आता है, पहले फॉर्मूला का देख लो कि कैसे उसको ध्यान में रखना है, कहाँ पे यूज होगा। सारे फॉर्मूला तुमको पहले माइंड में होना चाहिए, फिर एक क्वेश्चंस बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग दिखेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद ओके, tan a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a अपॉन sin a। देखो तो होगा, ये सुनो, इसको भी ध्यान में रखना है। होगा, अगर यहाँ से cot a/2 रहता तो क्या लिखते, sin a ऊपर कर देते और 1 माइनस cos a लिख देते, और इसको लिखने का तरीका 1 प्लस cos a लिख देते, नीचे sin a लिख देते। नहीं समझ में आया, यहां भी उल्टा कर सकते हो, sin a अपॉन 1 प्लस cos a। ये सुनो, देखो होगा Yes sir. आंसर यस सर। पक्का? बताओ। सर इसको डिराइव कैसे, क्या tan
a/4 + a/4 उस तरह से कर लेंगे। बहुत मार खाएगा। 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी बताया हूं। कॉस ए इज इक्वल टू बताए हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ 2 होगा, सॉरी, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं, देखो इस वाले 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 का जो वैल्यू होगा 1 प्लस कॉस ए होगा। देखो यहाँ पे जब साइन लिखोगे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 तो 1 माइनस कॉस ए होगा। ये वाले फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, जब प्लस होगा तो कॉस स्क्वायर ए आएगा हाफ एंगल के साथ, है ना। ए है तो ए बाई 2, ए बाई 2 है तो ए बाई 4, ए बाई 4 है तो ए बाई 8। आंसुल समझ में आ रहा है। यहाँ पे जब माइनस होगा तो हमेशा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। इस फॉर्मूले को ऐसे भी यूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। साइन स्क्वायर ए बाई 2 रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। तो डिपेंड करता है ना। वो मैनिपुलेशन, बेसिक मैनिपुलेशन इतना तो कर ही सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। आ रही बात समझ में? यस सर। आप डिराइव कर सकते हो। यस सर। वैष्णवी, यस सर, हो गया। और रिकॉर्डिंग ऑन किया हो ना? ठीक है। हो जाएगा या बताना होगा अंशुल? सर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना। अब देखो इसी को, ऐसा नहीं है, इसमें देखो समटाइम्स ऐसे भी यूज कर सकता है, साइन ए इंटू tan ए बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos, सॉरी 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। समझ में आ रहा है? इसको क्या लिख सकते हैं 2 कोसेक स्क्वायर ए बाई 2। आ रही बात समझ में? यस सर। हेलो, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। क्वेश्चन सेट करेगा, वो डिपेंड करता है कि कौन से फॉर्मूला यूज करके, है ना। उसका फॉर्मूला का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज किया जाता है, तो ये ध्यान रखना। हो सकता है इस वाले फॉर्मूला को यूज किया जाए तो ऐसे हो जाएगा tan ए बाई 2, है ना, इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू, इस वाले फॉर्मूला से देखो ये दोनों को रिलेट कर रहा हूं, है ना। तो उसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा tan ए बाई 2 इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए बाई 2। नहीं समझ में आया? यस और नो? हेलो, नहीं आएगा? tan ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन ए अपॉन क्या है 1 प्लस 1 प्लस कॉस ए। कॉस। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, tan ए को रहने दिए हैं, है ना। साइन ए को क्या किए हैं, इसके डिनोमिनेटर में ले आए। तो डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा tan ए बाई 2 इंटू साइन ए, है ना। ये 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हो 2
ओके 1/2 होगा, यहाँ पे भी देख लेना, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना? अब क्या लिखोगे यहाँ पे, राइट साइड में क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को 1/1 प्लस कॉस ए। अब 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर a/2। जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 1/2 सेक स्क्वायर a/2 हो जाएगा, है ना। तो वो फॉर्मूला डिफरेंट तरीके से यूज किया जा सकता है, बट वो ध्यान में रखना, है ना कुछ। अब उसको ध्यान में कैसे रखोगे कि एक a के टर्म्स में है, एक a/2 के टर्म्स में है। तो a/2 के टर्म्स में अगर tan a/2 cot a/2 है, इट मीन्स उसको कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला से रिलेट करना है। आ रही है बात समझ में? tan a/2 है और वहां पे sin a या cos a आ रहा है ना, या sec स्क्वायर a को sec a आ रहा है, या sec a आ रहा है, तो इट मीन्स तुमको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूला से रिलेट करना है। tan a/2 रहे, cot a/2 रहे, उसके साथ तुमको sin a cos a इस तरह से रहे, तो तुमको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो मेंशन कर रहा है कि तुमको इस वाले फॉर्मूले पे जाना है। समझ में आया? चलो यस सर। एक छोटा सा Yes, sir. एग्जांपल, समटाइम्स तुमको अगर फाइंड करना है कि tan 20.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 22.5 का वैल्यू क्या होगा? सर दो 45/2 तरीका है इसको फाइंड कर करने। देंगे, 45/2 हाँ, कर देंगे और उसमें लगा देंगे फिर कौन सा फॉर्मूला? tan a/2 वाला। tan नहीं a/2 वाला। हाँ, वहां से फाइंड कर सकते हो, बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ से फाइंड करना ज्यादा इजी है। अभी तो फॉर्मूला लिखा हुआ है। अरे बस, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये tan a/2, a को हम लोग क्या मान लिए हैं, 45, 45। है ना। सो यहाँ पे क्या है, tan 45/2 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 1 माइनस cos 45 अपॉन sin sin 45। 45। यहाँ से सर फाइंड हम करना ज्यादा इजी है ना। Yes. हम सर यही वाला सजेस्ट किए थे। अच्छा ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 1/sin 45, अब माइनस क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू वहां पे सेम होता है तो 1 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, सॉरी ये √2 - 1 आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम है नहीं ना? अब देखो यहीं से एक बोलेगा कि cot 7.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड करो। चलो फाइंड करके बताओ क्या आएगा जल्दी से। कुछ √2 प्लस √3 प्लस √4 ऐसा कुछ आएगा, देखो तो। √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √5 प्लस √6 तक जाता है। देखो उसको ध्यान में रखना, 7.5 डिग्री। Sir, √3 minus 1 by √3 plus 1 plus 2 √2. हाँ क्या बोले, हाँ फिर से बोलो।
√3 - 1 by √3 + 1 + 2 √2 √3 + 1 + 2 √2। अच्छा ऐसा कुछ आ रहा है। अंशुल तुम्हारा भी इसको सिंप्लीफाई करो तो हो सर पाएगा। कर रहे हैं लगभग। सर ये सब साइन 15 डिग्री का वैल्यू याद रखना चाहिए क्या? साइन 15 डिग्री का, हाँ अगर ये याद सब है तो अच्छी बात है। नहीं याद है इसलिए हमको वो भी ढूंढना पड़ रहा है। साइन 15 डिग्री का 45 माइनस क्या करोगे? 30 उससे ही कर रहे हैं। 30 करोगे। तो 30 करोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 1/2 √2 √3 - 1 आएगा ना, अपॉन 2 √2, कुछ ऐसा ही ना। cos Yes, 15 sir. अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 √2। सिर्फ कैलकुलेशन माइंड में ही कर लेना, उससे आ जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री का वैल्यू cos 15 डिग्री से क्या होगा, कम ही होगा, है ना। तो इसमें ठीक है, वो जो भी हो, साइन 45 cos 30 डिग्री माइनस cos 45 साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू 1/√2 इंटू √3/2। सर मेरा माइ थोड़ा सा आंसर गलत है, उसमें अच्छा गलत, -√3 - 1 होगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे बताना है √2 + √3 + √4 + √5 ऐसा प्लस √6, कुछ इस तरह से आता है क्या, वो फाइनली बताना है ना, कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हो, बट वो ध्यान में रखना है। अंशुल आया? अच्छा सर आ रहा है कॉट, हाँ कॉट 7.5 डिग्री को तो क्या करेंगे, कॉट 15 क्या है 2 डिग्री लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, किस वाले फॉर्मूला से चलना है, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला दोनों में से याद रखना, कोई भी, ये ध्यान में रखना, तो उल्टा उसको कर देना तो आ जाएगा। आई बात समझ में? या यस सर। 1 + cos a हो जाएगा अपॉन यहाँ पे साइन a हो जाएगा, ठीक है, इससे करना ज्यादा इजी हो जाएगा। अब इस वाले चीज को 1 + cos a, 1 प्लस इस cos a, तो cos 15 डिग्री, राइट, cos 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। सो 1 प्लस क्या लिखेंगे, √3 + 1 अपॉन 2 √2 अपॉन क्या हो जाएगा, √3 माइनस 2 √2। सो इसके बाद 2 √2 प्लस √3 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन √3 - 1 हो जाएगा, √3 माइनस सर यहाँ पे +1, वो हाँ सर वो नीचे में 2 √2 - √3 - 1 आ रहा है मेरा। √3 - 1 बाई रूट 2 √2 - √3 - 1। हाँ मेरा वो साइन में गलत हो गया था। अच्छा देख लेता हूँ, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, यस सर। क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या करना है, अवॉइड करना है ज्यादा इस तरह के टर्म को, नहीं तो कंप्लीट तुमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो एक स्टेप से ज्यादा लग सकता है। तो वो चीज ध्यान में रखना कि कैलकुलेशन भी तुमको मिनिमम स्टेप में पहुंचना है वहां तक, है ना। तो कौन सा एग्जैक्टली सेट होगा फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग देख लेना। अब देखो ये सही है ना मेरा लिखा हुआ, इसमें किसी को कुछ ऐसा लग रहा हो कि हाँ कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नहीं ना, तो आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, सो इस वाले पार्ट में रेशनलाइजेशन करेंगे तो न्यूमरेटर में 2 √2 प्लस √3। अंशुल मुझे लग रहा है तुमको अभी भी प्रॉब्लम है कुछ। नहीं सर मेरा तो आंसर आ गया, ओके, ऑलमोस्ट नहीं आ गया। तो ये हो जाएगा 3 - 1
अब 1/2 आ गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√6 होगा। यस सर। अब इससे करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। ओके, +√3। अब +√3, फिर सेकेंड वाले टर्म से 2√2 प्लस √3 अब +1। आई बात समझ में। तो देखो ये दोनों को ऐड करोगे 4 मिल जाएगा, ठीक है। इस दोनों को ऐड करोगे 2√3 मिल जाएगा। तो फाइनली कितना मिल जाएगा जी, बच जाएगा कितना, कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ से देखो 4 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, √3 2 टाइम्स है तो √3 बचेगा। उसके बाद ओके √6 बचेगा। ये सुनो, इसको लिख सकते हैं ना, √3 प्लस √4 प्लस √6, इसके अलावा भी आ रहा है नहीं ना, तो इसको ध्यान में रखना, √3 प्लस √4 प्लस √6 आता है, √2 नहीं आया कहीं। सर √2 भी है। हाँ एग्जैक्टली 2√2, वही तो यहाँ पे प्लस √2 है ना। तो फाइनली √2 प्लस √3, अच्छा 2 को √4 लिख सकते हो ना, उस पैटर्न में लिखने के लिए किया हूँ, इसको √4 लिख सकते हो अंशुल। यस सर, √4 लिख सकते हैं। √6 √5 नहीं आता है, ठीक है। तो √2 से स्टार्ट होगा, √6 तक जाएगा, 5 नहीं आएगा इसमें। क्लियर है ना, तो इसको ध्यान में रखना फॉर्मूला। सर लास्ट में जैसे उस तरह से लाए हैं √3 - 1 बाई, उसको रैशनलाइज कर देंगे तो यही आ जाएगा। हाँ अभी तो रेशनलाइज किया हूँ यहाँ पे देख, यस सर, ठीक है। टैली कर दिया। क्या अब देखो एक जेई एडवांस में पूछा गया है प्रॉब्लम, उसको देखो ट्राई करके देखते हैं बनता है कि नहीं। फॉर्मूला बाकी ऐसे ही तुमको यूज करना है, कोशिश करके देखो, है ना। मोर देन 1 आंसर था वैसे तुम, ये ठीक है, इज इक्वल टू tan θ/2 1 प्लस sec थीटा इनटू 1 प्लस sec 2 थीटा इनटू 1 प्लस sec 2 स्क्वायर 4 थीटा, ठीक है। 2 टाइम्स में इंक्रीज होते चला जा रहा है, जो लास्ट में आएगा इनटू 1 प्लस sec 2 द पावर n थीटा। मुझे फर्स्ट में बताओ, ऑप्शन में तो नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ बताओ कि फाइनली f ऑफ n थीटा क्या आएगा। सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, है ना। उसमें पूछा गया है, जैसे ऑप्शन एक दे देता हूँ कि f2 मीन्स n का वैल्यू 2 रखेंगे और यहाँ पे थीटा को π/16 से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा। तो अगर 2 रख के करेंगे तो बहुत सिंपल है, बना सकते हो, लेकिन मोर देन 1 आंसर में था, f5 भी पूछा था, f3 भी पूछा था, f4 भी पूछा था, तो बस एक लिख दे रहा हूँ π/128, ये रखेंगे तो क्या होगा, है ना। f2 f3 f4 और यहाँ पे एंगल्स का वैल्यू चेंज किया था उसके अकॉर्डिंग। चलो कोशिश करो, ये जेई एडवांस 2000 का पूछा गया है, थोड़ा पहले का प्रॉब्लम है, 1998 में पूछा गया, बट इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। कॉन्सेप्चुअल है, कुछ थोड़ा चेंज किया गया था, जो फॉर्मूला बता रहे थे उसी के अकॉर्डिंग ये दिया हूँ, कोशिश कर सकते हो। हमेशा ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं तो ऑलवेज एक सीक्वेंस में जाएगा, उस सीक्वेंस को हमेशा ढूंढा कर, कुछ ना कुछ पैटर्न रहा होगा, तो जनरलाइज तरीके से फिर 2 स्टेप करोगे, उसके बाद बता सकते हो अच्छा ऐसा होगा लास्ट, है ना। कोशिश करो,
बताओ। अभी फॉर्मूला बताया हूँ, कोशिश तो करो। सर कर रहे हैं। tan थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हो? दो पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी लिख करके देख लेना। सर cosec a माइनस cot a आएगा फाइनली tan थीटा बाई 2 को चेंज करेंगे तो। tan थीटा बाई 2 को चेंज किए थे तो हम लोग लिखे थे, एक तो 1 माइनस cos थीटा लिखे थे अपॉन sin थीटा। दूसरा क्या लिखे थे? sin थीटा बाई 1 अपॉन प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा। यही दोनों में से कोई भी एक लिखना होगा, है ना? यूज कर सकते हैं। अब बताओ कौन सा यूज करें? मेरे ख्याल से सेकंड वाला यूज करना ज्यादा यूजफुल होगा यहाँ पे, है ना? कुछ डायरेक्टली कैंसिल आउट हो सकता है, इसमें चांसेस बन रहे हैं। ये सुनो वैष्णवी, समझ में आ रहा है? यस सर। तो सेकंड को यूज करना ज्यादा यूजफुल होगा यहाँ पे। फर्स्ट वाले यूज करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, हालांकि ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन करोगे वो भी पैटर्न में फिक्स हो जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ से दोनों में से दिख रहा है कि सेकंड वाला यूज करना ज्यादा यूजफुल होगा, तो यहाँ पे प्लेस कर देंगे पहले ये दोनों टर्म्स के बारे में, क्योंकि ये थीटा के टर्म्स में ही है। सो साइन थीटा लिख लिए अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लिख लिए इसको, इनटू इसको क्या कर सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। नहीं समझ में आया? ये दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या दे दिया, ये tan थीटा दे दिया। समझ में आया? यस सर। तो देखो ये दोनों मिल करके, यहाँ थीटा बाई 2 था और यहाँ पे सेक थीटा था, ये दोनों मिल करके क्या दे दिया, ये tan थीटा सिर्फ चेंज हो गया tan थीटा बाई 2 चेंज हो गया tan थीटा में, इट मीन्स 2 टाइम्स से इंक्रीज हो गया। फिर tan थीटा इसके साथ मिल करके क्या दे देगा, tan 2 थीटा दे देगा। फिर इसके साथ मिल करके tan 4 थीटा, मीन्स एक जो है यहाँ पे लिखा हुआ 4 थीटा तो 4 थीटा, यहाँ पे टू द पावर n लिखा हुआ है, तो फाइनली लास्ट में जो वैल्यू देगा वो tan टू द पावर क्या मिले, tan टू द पावर n थीटा मिलेगा जी। बताओ। यस सर। है ना, एक पैटर्न मिल गया ना, कितना सिंपल था, खत्म हो गया यहीं पे। अब तुमको f2 5/16 पूछा गया है, तो f यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखेंगे और 5/16 यहाँ पुट कर देंगे। सो tan टू द पावर 2 और थीटा का वैल्यू 5/16, इट मीन्स क्या हो गया, 5/4 आ गया, तो 1 वैल्यू दे दिया, है ना? इसी तरह से सिंप्लीफाई करना था। f5 पूछा गया था, तो n का वैल्यू क्या रखेंगे, 5, तो यहाँ पे क्या आ जाता, टू द पावर 5 32, तो π/128 इंटू 32 कैंसिल आउट होता है, पाई बाई 4। π/4, इसका फिर से वैल्यू क्या मिल जाता है, 1। पक्का ना? समझ में आया? यस सर। ठीक है, सिंपल था, टफ नहीं था, है ना? तो ये भी फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, क्योंकि इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है ये बेसिकली फॉर्मूला का, तो यहाँ से भी उठा सकता है। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले को क्या करना है, ये सब फॉर्मूले को लिख करके याद रखना, या उसको बोल्ड कर लेना ताकि ये दिखे, है ना, ये सब फॉर्मूला। अब एक और आता है, ये भी तुमको ध्यान में रखना है, tan अल्फा या tan थीटा माइनस अल्फा के फॉर्म में, tan थीटा माइनस cot थीटा। देखो तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, अच्छा इसको थोड़ा उल्टा, है ना, थोड़ा मुश्किल, cot थीटा माइनस tan थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू फाइंड करो।
आ रही बात समझ में? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 कॉट 2 थीटा। देखो तो, ये सुनो, 2 कॉट 2 थीटा आ रहा है। एक सेकंड सर। बताओ अंशुल, कितना टाइम लगेगा वैष्णवी? सर बन गया। बन गया? ये आंसर आया ना? यस सर। तुम बताओ अंशुल। सर आ गया। अब इसमें बताओ, ये एक एग्जाम्पल है ना? ये भी जेई का ही है बट ओल्ड क्वेश्चन है। tan अल्फा दिया हुआ है प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, है ना? इस तरह से। तो ध्यान देना, ये 2 के मल्टीपल्स में जाता है, वो ध्यान में रखना। यहाँ भी ये थीटा है, यहाँ थीटा है, दोनों डिफरेंस में रहेगा तो हमेशा क्या जाएगा? 2 के मल्टीपल्स में। तो मैनिपुलेशन समटाइम्स एक ही टर्म रहेंगे और ऐड करते हुए दिया हुआ रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि उसमें cot थीटा माइनस tan थीटा, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके वो एडजस्ट हो जाएगा। 2 और यहाँ भी दोनों जगह पे 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है और थीटा भी 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो इट मीन्स देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ ये वाला टर्म, यहाँ पे 4 चला गया। तो एट मीन्स सॉरी इट मीन्स कुछ ना कुछ इस फॉर्मूले का यूज इसमें होगा। ये भी जेई एडवांस का ही प्रॉब्लम, बट ओल्ड क्वेश्चन है ना, 90s में ही पूछा गया है। बट कॉन्सेप्ट कभी भी पुराना नहीं होता है, क्वेश्चंस पुराने हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहता है जो 90s 80s में था, स्टिल अभी भी वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू चेंज हो गया, है ना, 2+2 चेंज हो गया है, ऐसा नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वो अलग की बात है, कोई और साइंटिस्ट आया तो डिफरेंट वैल्यू बताया, तो उसमें रिसर्च करके वो हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो, बट अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं है। बताओ, हो पाएगा? 2 मिनट सर। अच्छा 2 मिनट, टाइम, टेक योर टाइम। 8 बज गया तो ज्यादा बता। चलो ये लास्ट ही क्वेश्चन था।
क्या करो, माइनस कॉट अल्फा ऐड करो और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कॉट अल्फा। ये दोनों के साथ ये tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा को साथ में रखो, क्या मिलेगा, -2 cot 2 अल्फा। फिर इसको साथ में रखोगे इसके साथ, है ना, नहीं समझ में आ रहा है? सर आ रहा है। हेलो, हाँ, तो अब इसके साथ रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan 2 अल्फा -2 cot अंशुल यस सर। नहीं बन रहा है, 4 cot 4 अल्फा। ठीक है, अब फिर क्या करना है, फिर इसके साथ रखोगे तो क्या आ जाएगा, -4 cot 4 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -8 cot 8 अल्फा। अब देखो ये माइनस में आया, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ क्या रह जाएगा, कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। चीजें क्लियर है ना? ओके, यस सर। अब ध्यान देना, समटाइम्स एक ये लास्ट, कभी भी a प्लस बी का वैल्यू 45 हो और 225 डिग्री हो, तो tan a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा, ध्यान रखना, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b। नहीं आएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि tan a प्लस b जो लिखोगे वो क्या हो जाएगा, tan a, हाँ, tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये 1 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, इसको लिख सकते हो tan a प्लस tan b। ठीक है, प्लस हो जाएगा क्या, tan a इंटू tan b। ठीक है, एक को साथ में रखो, चीजें क्लियर है यहाँ तक? राइट साइड में 1 तो रहेगा ही, ठीक है ना? यस सर। अब राइट साइड में 1 रहेगा, तो यहाँ पे tan a लिख सकते हो प्लस tan b को कॉमन ले लो, सो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan a रहेगा, है ना। इधर 1 प्लस 1 कर दो तो इसमें हम लोग +1 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट क्या हो जाएगा, tan a है, सॉरी, ये पार्ट कॉमन हो जाएगा, तो लिख सकते हो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हो, और नहीं तो डिराइव कर लेना क्या ऐसा होता है। ये दोनों के केस में होगा, 225 tan 225 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, है ना, ऐसा नहीं कि माइनस में कर देना। आ रही है चीजें समझ में? यस सर। तो ध्यान रखना कि जब भी ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 2 होगा। ठीक है, हेलो। यस सर। तो दो एंगल का सम अगर 45 डिग्री है या 225 डिग्री है, ऐसे तुमको क्या हो 1 प्लस tan अल्फा tan a1 इंटू 1 प्लस tan b1 इंटू 1 प्लस tan a2 इंटू 1 प्लस tan b2 अगर पूछा जाए और यहाँ पे दे दे कि a1 प्लस b1 इज इक्वल टू a2 प्लस b2 इज इक्वल टू 45 डिग्री है ना, या 225 डिग्री है, ऐसा कुछ दे दे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का साथ में 2 होता है, नहीं समझ में आया, फिर ये दोनों का साथ में क्या हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। समझ में आया ना? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हूँ, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, बुकलेट है ना? यस सर। वैष्णवी, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम समझने में?
नो सर। Okay. बहुत बोरिंग लग रहा है, मैथ्स नहीं। नो सर, मैथ्स तो इंटरेस्टिंग ही लगता है। अच्छा,